हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लेलिस्ट। एंड आज हमारा टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इन लास्ट वीडियो हमने न्यूटनसन रिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट विद न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। नाउ अपन मूव ऑन करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर पा रहे थे लास्ट वीडियो में, उसी प्रकार से अपन इसके थ्रू भी है ना क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इसका खुद का एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ये क्या करता है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाए थ्योरेटिकली। तो सबसे पहले ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज़ कर रहा है, यानी कि एक सिंगल कलर की लाइट यहाँ पे यूज़ कर रहा है जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जाती है, वहाँ से आगे निकलती है उसकी रेस अलग अलग। ठीक है, बहुत सारी रेस निकलती है। और यहाँ पर अपन ने एक बीम स्प्लिटर लगा रखा है, और आप इसको बोल सकते हो कि सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट लगा रखी है, जो क्या कर रही है, जो जब भी इस पर कोई लाइट पड़ती है, ठीक है, तो उस पर दो चीज़ होती है, एक तो रिफ्लेक्शन होगा और दूसरा होगा इस पर रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन भी होगा और इस पर परावर्तन होगा, दोनों चीज़ होगी। तो इस केस में यहाँ पे होता है सबसे पहले रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होके यहाँ पर अब ये डेंसर टू रेयर की ओर जाएगी, तो टूवर्ड द दिस थिंग आ जाएगी, तो ये रे अपनी इस तरह से आ गई। एक अपना क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हुआ तो उसी पास से, इस पॉइंट से यहाँ पे आ गई, और यहाँ से अपना क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और ये लाइट इस तरफ ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर एक और प्लेन मिरर लग रहा है जिससे ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है इसी के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट, यहाँ से भी रे निकल रही है बाहर। अब ये रेज कहाँ पे जा रही है, इस वाले फिक्स्ड प्लेन के ऊपर जा रही है, फिक्स्ड मिरर प्लेन है, इसके ऊपर आएगी। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। ठीक है, नाउ अब इस केस में क्या हो रहा है, ये है मूवेबल, यानी कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इस मिरर को, बट ये वाला आपका फिक्स्ड है। अब इस केस में क्या होता है कि आपकी ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, और यहाँ से 45 डिग्री के एंगल से सीधा यहाँ नीचे आ जाती है। ठीक है, बट ये वाली रे फर्स्ट वाली कहाँ से आ रही है, सबसे पहले तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, देन फर्दर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा, ऊपर जाके वापस नीचे आएगी। तो दोनों का रास्ता तो यानी डायरेक्शन तो दोनों की सेम है। ठीक है, यानी कि फेज इनका इक्वल है, बट इनका पाथ जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ गया, क्योंकि एक रे तो टाइम से पहले पहुंच रही है और एक थोड़ा लेट पहुंच रही है, यानी कि पाथ का डिफरेंस आने के कारण। और अपना को पता है कि जब अपना इंटरफेरेंस बनता है तो उनमें एक ही चीज़ देखी जाती है, उनका पाथ डिफरेंस सेम होना चाहिए, बट इनका नहीं है, तो यहाँ पर सुपर इम्पोज होगी नहीं रेस, तो रिजल्टेंट बनेगी नहीं, तो यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस केस में ये नहीं बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पाथ का डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि ये या तो इसको लेट करो मूवेबल को, या इसको लेट करो, दोनों एक ही टाइम पे मतलब यहाँ पे आनी चाहिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड प्लेन है ये तो, क्योंकि वो तो मूवेबल है, तो अपन फिक्स्ड प्लेन में ही कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो यही सेम डायग्राम में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसके अंदर अपन वही मोनोक्रोमेटिक, ये आपका बीम स्प्लिटर जो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कर पा रहा है। ठीक है, वही रे ऊपर जाके नीचे आ रही है वापस, और ये तो लाइन बन रही है, बट यहाँ पे अपन एक और चीज़ यूज कर रहे हैं, कंपेंसेटरी प्लेट। ठीक है, ये क्या कर रही है, यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन करके आगे फिक्स्ड प्लेन की ओर वो रेस को प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्शन होकर वापस आ रहा है। तो इस केस में ना जो चीज़ यहाँ ऐसे प्रोसेस हुई, ऊपर गई नीचे आई, वही सेम इस केस में भी हो रहा है, नीचे गई रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो सेम प्रोसेस एक तरह से दोनों के केस में हो रहा है, तो दोनों का पाथ डिफरेंस इस बार क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब पाथ डिफरेंस इक्वल आ गया दोनों का, तो यहाँ पर क्या होगी, जो आपकी ये दोनों वेव्स है, ये क्या हो जाएगी, आपस में सुपर इम्पोज हो जाएगी, और सुपर इम्पोज हो जाएगी तो क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा आपका। ओके, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस। तो यही तो हमने थ्योरेटिकल में ऊपर बताए कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर प्रोड्यूसेस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बाय स्प्लिटिंग ए बीम ऑफ लाइट सो दैट वन बीम स्ट्राइक एट ए फिक्स्ड मिरर and the other a movable mirror, right? And when the reflected beams are brought back together, दोनों वापस आती है फिक्स टाइम पर, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये आ गई दोनों साथ में जब आती है, तो ये हमारा हुआ माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं एंड डेरिवेशन क्या है वो देखते हैं। ओके, तो इनका डेरिवेशन देखते हैं अपन। तो फ्रिंजेस जो होती है इसके अंदर, इस एक्सपेरिमेंट में उनको हैडिंगर्स फ्रिंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जब आपका मिरर M1 और M2 एक मूवेबल था एक फिक्स था, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर हो जाए आपस में एक दूसरे के, परपेंडिकुलर ही एक तरह से, तो सर्कुलर फ्रिंजेस बनाएंगे, एंड इनका पार्ट डिफरेंस जो आता है वो 2D cos थीटा आता है, जो अपन ने न्यूटन रिंग में भी देखा था। जब आपकी एक लाइट वेव है ना रिफ्लेक्ट होके डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है ना, तो एक एडिशनल λ/2 पार्ट डिफरेंस आता है, और ये चीज़ अपने केस में हो रही है। जब बीम स्प्लिटर के केस में क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है लाइट, तो 2D cos थीटा प्लस λ/2 का
फॉर्मेशन बनता है। अब इसके अंदर अपन को एक मैक्सिमा निकालना है, एक मिनिमा, क्योंकि ब्राइट फ्रिंजेस एंड लाइट फ्रिंजेस के केस में। तो ब्राइट फ्रिंजेस के केस में इस पार्ट डिफरेंस का वैल्यू देखो क्या होता है, एन लेमडा, ठीक है। एंड डार्क के केस में होता है 2n+1 λ/2। तो इसको अगर सोल्व कर दे तो 2d cos थीटा इक्वल टू 2n-1 λ/2। एंड इसके केस में क्या बनता है, इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, सिंपल 2d cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब अगर अपन ये भी यूज कर सकते हैं पार्ट डिफरेंस में, एंड ये वाला भी यूज कर सकते हैं, तो प्रीफर करते हैं अपन ये छोटा वाला। तो लेट्स सी। अब जैसे अपन को वेवलेंथ डिटरमाइन करनी है, तो डार्क फ्रिंजेस के केस में फॉर्मूला छोटा बनता है, तो वही यूज करेंगे अपन, एन लेमडा इक्वल टू 2d cos थीटा। थीटा की वैल्यू सपोज करो 0 डिग्री है, तो कोस की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई cos थीटा की। तो 2d इक्वल टू क्या हो गया, एन लेमडा हो गया। अपन को क्या चाहिए वैल्यू, लेमडा की, तो एन को भेजो इस तरफ, तो क्या हो गया 2d/n। तो एक फॉर्मूला आपका लेमडा वेवलेंथ अगर कोई पूछे आपको, ठीक है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं वाकई में। तो लेमडा की वैल्यू पूछेंगे तो आपको d दे देंगे, n दे देंगे, यानी nth नंबर की फ्रिंज है, उसकी डिस्टेंस इतना मीटर ट्रेवल करा है, तो बताओ वेवलेंथ क्या होगी। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सेकंड, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफरेंस इन द क्लोज वेवलेंथ ऑफ द टू स्पेक्ट्रल लाइन्स। यानी कि जैसे अपनी इंटरफेरेंस बनती है, ठीक है, तो उसमें जैसे एक तो d1 लाइन हो गई आपकी, एक d2 लाइन हो गई, ठीक है, जो अपना अपना पाथ डिफरेंस बनाई जा रही है बट पैरेलल। तो इसका d1 का वेवलेंथ है λ1 मान रहे हो, d2 का λ2 मानते हैं, ठीक है। एंड अपन को पता है डार्क फ्रिंजेस की वेवलेंथ nth की क्या होती है, 2d cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा, राइट। एंड n+1 के लिए क्या होगी, तो n+1 के लिए होगी, मतलब उससे एक नेक्स्ट वाली d1 की nth मान लो और d2 की मान लो n+1, तो उसकी होगी n+1 λ/2 इक्वल टू 2d cos थीटा। नाउ अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, m1 जो आपका मिरर है, जो मूवेबल है ऊपर वाला, वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने d, तो उस केस में क्या होता है, अपनी जैसे इस तरह से फ्रिंजेस बनती है, ठीक है। तो एक λ1 की फ्रिंजेस बन रही है, एक λ2 की बन रही है। तो मैं कलर तो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ, कलर एक सेकंड में जैसे आपको बताऊँ। तो जैसे ब्लू कलर की तो है λ1 की, और ग्रीन कलर की है वो λ2 की फ्रिंजेस बन रही है। अब जैसे जैसे दूर जाते जाते ना, तो ये क्या होते हैं, पास होती जाएगी, ठीक है, पास होती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएगी, ठीक है, बड़ी होती जाएगी। तो इनमें क्या होता है, अगर अपन इस मिरर को मूव करते हैं ना, तो ये आपस में कॉन्साइड हो जाती है, ठीक है। कॉन्साइड यानी आपस में एक के ऊपर एक हो जाती है, ये ऊपर आ जाती है ग्रीन वाली, और ब्लू वाली नीचे चल जाती है। हो सकता है λ1 की वैल्यू ज़्यादा रहे λ2 से, तो केवल ग्रीन का ही ज़्यादा इफेक्ट रहे, और उल्टा केस भी हो सकता है, इसमें λ2 ज़्यादा हो तो ग्रीन का केस रहेगा, उसमें ब्लू का रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेट सपोज अपन ने n1 और n2, इसको n1 बोल दो और इसको n2 बोल दो, तो उसमें कुछ अपन ने ऑर्डर में चेंजेस करे, किसके, m1 को मूव कर दिया d डिस्टेंस के बीच में, तो उसके अंदर अपना मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस ऑफ द फ्रिंजेस क्या रहेगी, वो रहेगी λ इक्वल टू 2d/n। ये अपन ने फॉर्मूला देखा, तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं 2d इक्वल टू n लैम्डा। अब अपने पास n1 भी है और n2 भी है, तो उसका λ1 एंड λ2 होगा। सो 2d इक्वल टू n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सपोज कीजिए λ1 इज ग्रेटर देन λ2, तो ऑब्वियसली λ1 इज ग्रेटर देन λ2, तो n2 इक्वल टू क्या हो गया, n1+1, राइट। तो n2 का अपन बोल सकते हैं कि n1+1 है। आप नाउ 2d इक्वल टू n1 λ1 इक्वल टू n2 की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी, n1+1 λ2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो n1 λ1 इक्वल टू n1+1 λ2, इसको सोल्व करते हैं तो n1 ब्रैकेट में आ गया n1 λ1, और ये साइड आ गया तो माइनस λ2, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो λ2 यहीं पे रह गया। अब n1 की वैल्यू चाहिए अपन को, तो ये दोनों नीचे चल जाएंगे, तो λ2 अपॉन में λ1 माइनस λ2। अब इस n1 की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 है ऊपर, उसमें जाके पुट कर दूंगा। अब वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या वैल्यू क्या आएगी, 2d इक्वल टू λ1 λ2 मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में λ1 माइनस λ2। इसको इधर ले जाता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ, तो λ1 λ2 अपॉन में 2d एंड λ1 माइनस λ2। अगर अपन λ1 λ2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इनके प्रोडक्ट को पता है क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ पर्टिकुलर लैम्डा का स्क्वायर। तो ये होगा स्क्वायर ऑफ लैम्डा एवरेज डिवाइड बाई 2d इक्वल टू λ1 माइनस λ2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, λ1 माइनस λ2 इक्वल टू लैम्डा ऑफ एवरेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2d। नाउ अब इसको है ना, इसकी वैल्यू वापस पुट करो, λ1 λ2, राइट, ये वैल्यू आ गई। तो अब मैं जैसे λ1 अपॉन में λ1 λ2 माइनस में λ2 अपॉन में λ1 λ2 इक्वल टू 1 अपॉन 2d, ये बन गई वैल्यू। इसमें λ1 से λ1 कट गया,
लेमडा टू से लेमडा टू कट गया तो वैल्यू क्या बची 1/λ2 माइनस में 1/λ1 इक्वल टू में 1/2d। ठीक है, अब हैंस द डिफरेंस इन द वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ वेव नंबर को v1 बोलते हैं, v1 इक्वल टू होता है 1/λ1 और v2 हो गया 1/λ2, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू 1/2d। तो ये भी एक फॉर्मूला अपन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ अपना एंड होता है माइकलसन के डेरिवेशन जो भी बनते हैं, जो भी फॉर्मूलाज है, इन सबको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका डेरिवेशन भी आ जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को प्यार देने के लिए शुक्रिया एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बोले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।